सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि यह चुनावी दंगल, यह चुनावी माहौल आखिरकार किस ओर जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के सत्ता पक्ष एकदम मौन है। ऐसे हालात में हमारे आपके सामने एक बहुत बड़ी दीवार है और पीछे एक बहुत बड़ी खाई है। यकीनन अगर देखा जाए तो जो वर्तमान में विपक्ष है यह कभी सत्ता पक्ष में हुआ करता था, जो वर्तमान में सत्ता पक्ष में है वो कभी विपक्ष में हुआ करता था। और सबको हम लोगों ने आजमाया है, सबको हम लोगों ने देखा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो विपक्ष था आज वो सत्ता पक्ष में है और सत्ता पक्ष में होने की वजह से किस तरीके से चीज़ों को पेश किया जा रहा है इसे आप सब देख सकते हैं। जहां ज़रूरत है देश में शिक्षा की एक ताकतवर इकाई तैयार करने की, जहां ज़रूरत है देश में रोजगार के सर्वाधिक संसाधन उपलब्ध कराने को लेकर, जहां ज़रूरत है देश में स्वास्थ्य को लेकर के एक सही फोरम तैयार करने को लेकर के, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है। और इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पूरा देश दूसरी दिशा में जा रहा है। हम जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर के लगातार संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को भी लेकर के संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैंने माना कि आप मतलब से ही हैं, जहां आपका लाभ होगा वहीं आप सजदा करेंगे। लाभ नहीं है तो आपसे मतलब नहीं है। मैंने उस दौर को भी देखा है कि जब महंगाई सिलेंडर की 2 रुपए बढ़ती थी, डीजल पेट्रोल के 20 पैसे 2 रुपए दाम बढ़ते थे। उस दौर में पूरे देश की जनता कभी सड़कों पर हुआ करती थी। प्याज की महंगाई होती थी, कभी देश की जनता, बड़े बड़े जो नेता हैं वो सड़कों पर प्याज बेचा करते थे, सरकारों की किरकिरी करते थे। लेकिन आज जो दौर आ गया है मित्रों, वो दौर ही दूसरा है और उस दौर को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तानाशाही का दौर, गुंडागर्दी का दौर, हिटलरशाही का दौर। और इस तानाशाही, गुंडागर्दी, हिटलरशाही के दौर में मैं मानता हूं कि आप बाहर नहीं निकल सकते, अपनी बातों को सत्ता पक्ष के सामने नहीं पेश कर सकते, क्योंकि आप किसान, मजदूर, गरीब परिवार से आते हैं। और आपको बता दूं मित्रों, आपको याद होगा कि दिल्ली के बॉर्डर पर 700 किसान किस तरीके से इस दुनिया से चले गए, किसी को खबर तक नहीं मिली। तो ये जो घटनाएं किसानों ने काले कानून को रोकने के लिए संघर्ष किया और जो घटनाएं हुई और सरकार की तानाशाही का एक छोटा सा उदाहरण है। इतना नहीं, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना ये भी एक तानाशाही है। लेकिन इस पर बोले कौन? किसी कवि ने बहुत स्पष्ट कहा है कि लगेगी आग तो जाएगी उज्जत तक, इस गली में मेरा ही मकान थोड़े ना है। कहा तो बहुत सही है, लेकिन हम चीज़ों को जानकर भी अनजान बनते हैं, हमारी फितरत बन चुका है।
जबकि हमें आपको इन चीज़ों को समझना होगा। लोग यही सोचते हैं कि फिजूल में क्यों लोगों के पड़े, क्यों बेवजह हम अपने सर में सरदर्द पालें। सबको अमन चैन शांति की ज़रूरत है, सबको सुकून चाहिए, सबको लग्जरियस लाइफ चाहिए, सबको जो है पैसा चाहिए। और यही कारण है कि पैसे के ही चाहने वालों ने मेरी बाइक भी चोरी कर ली। हालांकि मैं पैदल चल रहा हूं, संघर्ष जारी है। क्योंकि अब गाड़ी खरीदना इतना आसान नहीं है और हम लोग बेरोजगार हैं और हमारे पास कोई मॉरल संगठन नहीं है। संगठन क्यों नहीं है उसका भी मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में बहुत स्पष्ट, कि जो भी साथी आते हैं उनकी एक आवश्यकता होती है कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, प्रवक्ता, लोअर, पीसीएस, तमाम जो वैकेंसी आती हैं, पुलिस, एसआई, लेखपाल, दरोगा, जो भी भर्तियां आती हैं, उसका रिजल्ट समय से मिल जाए। इतना ही नहीं, जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाए और वेतन मिलना शुरू हो जाए। यही 3 टारगेट उनका होता है कि जल्द से जल्द परीक्षा हो जाए, रिजल्ट आ जाए और नियुक्ति मिल जाए। ये 3 फोकस होता है और इसी 3 फोकस के मद्देनजर लोग हम लोगों से जुड़ते हैं और जैसे ही ज्वाइनिंग होती है, नियुक्ति होती है, वैसे ही उनको संगठन से कोई मतलब नहीं है, उनको किसी दल से, किसी समूह से कोई मतलब नहीं है। फिर उनकी विचारधारा उन राजनीतिक पार्टियों की ओर लुढ़क जाती है जहां पर उनके कास्ट के लोग, उनके बिरादरी के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी, उनके परिवार के लोग हुआ करते हैं और वो वहां अपनी सुरक्षा ज़्यादा समझते हैं। अगर वो लोग चाहें तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। जो हम लोगों पर लगातार अपनी आवाज़ उठाने पर मुकदमे हो जाते हैं, जेल भेज दिया जाता है, तो इन सब में जो तमाम क्राइसिस आती हैं उसे हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। निकल गए तो निकल गए। और यही जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, युवा मंच संगठन धीरे धीरे जो पहले रुख में था, आज कई लोग चयनित हो गए, चाहे एलटी, जीआईसी के लोग हो, दरोगा भर्ती में कई लोग चयनित हुए, अभी पुलिस में कई लोग चयनित हो जाते लेकिन पेपर लीक हो गया, दुर्भाग्य है। पीसीएस में, आरओ में कई लोग चयनित हो जाते लेकिन दुर्भाग्य है, पेपर लीक हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारी सॉलिड टीम है वो धीरे धीरे सेलेक्ट हो रही है। एक बात की खुशी है कि चलो यार, कम से कम जो बेरोजगारी के दंश को झेल करके खुद को स्ट्रगल कर इस काबिल बनाया है, तो कम से कम उसको उसका हक मिल गया। इस बात की तो हमें खुशी रहती है, लेकिन कहीं न कहीं जब प्रश्न यह उठता है कि आखिर युवा मंच टीम में कितने साथी हैं, कौन से लोग हैं, क्या करते हैं, तो ऐसे हालात में आपको बहुत साफ बताओ मित्रों, तब पीड़ा होती है यार कि युवा मंच टीम में जो लोग थे आज चयनित हैं, अब वे युवा मंच टीम में काम नहीं करना चाहते। अब तो ओल्ड पेंशन स्कीम में काम करेंगे, अब तो शिक्षक संघ में काम करेंगे, अब वो कर्मचारी गुट में काम करेंगे। ये बड़ी बात है। और कर्मचारी गुट की जो प्रतिक्रिया है, कर्मचारी गुट की जो रूपरेखा है, अगर थोड़ा सा भी उसमें ध्यान दें तो कर्मचारी गुट के आधार पर युवा मंच का भी गुट होना चाहिए, जो बेबाक तरीके से सरकारों से बोलता है, बेबाक तरीके से संघर्ष करता है और बेबाक तरीके से लड़ाई लड़ता है। चाहे वो संविदा प्रथा रही हो, चाहे वो खाली पदों को भरने की बात रही हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात रही हो, चाहे वो अन्याय की बात रही हो, हमेशा युवा मंच टीम मजबूती से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम की और जिसके आप लोग साक्षी भी हैं।
तो ऐसे हालात में आप सभी से मैं यही चाहूँगा मित्रों, यही अनुरोध करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि हमें आपको हर हाल में अपनी एकजुटता दिखानी है। किसको वोट देना है, क्यों देना है, कब देना है, कितना देना है, ये आप सोचिए। क्या आप शिक्षा को लेकर के मतदान कर रहे हैं? क्या आप रोजगार को लेकर के मतदान कर रहे हैं? क्या आप जो है स्वास्थ्य को लेकर के मतदान कर रहे हैं? आपने देखा होगा शिक्षा भी पटरी से उतर चुकी है, स्वास्थ्य भी किस तरीके से इलाज हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में आप जाइए, प्राइवेट डॉक्टरों की जो है लूट मची हुई है, लूट रहे हैं सीधे सीधे। आम जनता हताश है। सरकार कह रही 5 किलो राशन, सब फिट है। तो ऐसे में आप लोगों को मित्रों समझना होगा, अपने वोट का, अपने मत का सही दिशा में उपयोग करें और अपने आने वाले भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए और देश को बेचने से बचाने के लिए आपको सही दिशा में मतदान करना है। बाकी अन्य बातें अगले वीडियो में मैं आप लोगों से बताऊंगा। धन्यवाद।